स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनाब वकार सुल्तानी जी, जनाब वकार सुल्तानी जी, चौधरी लाल सिंह जी, पंकज डोगरा जी। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 18 ਮਿੰਟ ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਠੀਕ बनाया था ठीक है ना श्री राजीव गांधी जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। जी सर, ये बहुत तकलीफ का दिन है। आप सारे जानते हैं कि इतने प्रोग्रेसिव और सुंदर समाज और इस देश को जो मॉडर्नाइज करने का काम उन्होंने किया, ऐसे प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ बहुत से हुए हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जो प्रोग्रेस थोड़े से अरसे में जो की है देश ने, मुल्क ने, जितना आज डिजिटलाइज की बात करते हैं, ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये सारी दुनिया जानती है। और साथ में तकलीफ का विषय यह है कि एक आदमी के साथ और देश के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ उस समय कि उन्होंने विश्वास समझ के एक औरत को बुला लिया, तो जो इस किस्म का मैं कहता ब्लास्ट किया गया कि बुरी ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी इतने बड़े नेता की, ये सबसे मुश्किल की बात थी देश के लिए। और मैं समझता हूं कि उस समय दोबारा और रिपीट हो रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन मुकद्दर उनका नहीं था और देश का भी मुकद्दर कमजोर था, जिसकी वजह से वो हमारे बीच से चले गए। आज भी वो जिंदा होते, आज भी देश में काम कर रहे होते, तो ये बहुत तकलीफ का दिन है वो। इसलिए हमने सबने श्रद्धांजलि अपने मन से, अपने दिल से, सारे लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस जन हैं और जो नहीं भी है, उन्होंने भी आके सहयोग किया और दफ्तर में आके श्रद्धांजलि दी। उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को ताकत मिले, जो परिवार इस समय मुल्क में लड़ाई लड़ रहा है। मैं समझता बड़ी मजबूती के साथ मुल्क के साथ वो खड़ी रहा परिवार। मैडम सोनिया गांधी जी ने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस, छोटे छोटे बच्चे और फिर मुल्क को सबको जोड़ना, पार्टी को संभाल के रखना, पार्टी को बनाना, जो उन्होंने काम किया है। और फिर एक उन्होंने सरकार भी बनाई बड़ी देर के बाद, चेयरपर्सन रही, घर से कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर, जहाँ आज जो बातें करते हैं कि हमारे उन्होंने फैमिली राज, फैमिली ने तो राज किया ही नहीं, फैमिली ने तो मैं कहता हूँ स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, देश के साथ खड़े रहे। और ऐसी फैमिलियाँ सारी होनी चाहिए। आप भी अपनी फैमिलियों को ऐसा बनाने की कोशिश करें ताकि मुल्क के साथ खड़े हों हर हालात में, जितनी भी तकलीफ हो तब भी मुल्क के साथ खड़े हों। अदरवाइज लोग भाग जाते हैं। कितने बड़े बड़े नेता जिन्होंने पूरा माल खाया, बहुत अपनी शोहरत ली, शोहरत बनाई, इस मौके पे भाग के चले गए और नुक्स निकालना शुरू कर दिए। जितने समझदार वो हैं हम, और अगर वो बड़े समझदार कुछ लोग होते, आज खजली हो रही है कि यूं खजली, मैं कहता ना जमीन उनको जगह दे रही है ना आसमान दे रहा है। वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई शदाई घूमते हैं। तो
कहने का मकसद है कि जिस तरीके से इस फैमिली ने मुल्क को पकड़ा हुआ है, तो आने वाली सरकार है, कि हम कह सकते हैं सरकार भी इनकी बनने जा रही है। सरकार बनेगी और बड़ी शानदार सरकार होगी। जो लोगों को तकलीफें मिली हैं वो राहत मिलेगी, और जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको ताकत मिलेगी दोबारा कि लोकतंत्र बहाल हो, मजबूत हो। और जिन्होंने इसको खराब किया है आज के दिन पे, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि जो बची हुई सीट्स हैं, बचे हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो अभी इलेक्शन होने हैं, वो इसी श्रद्धांजलि को याद करते हुए सारे कांग्रेस को वोट डालें और इंडिया अलायंस को वोट डालें जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं, ताकि जो वो लोग कहते थे 400 से पार है, उनका जो सपना तो 19 के इलेक्शन में ही खत्म हो गया था। जो फर्स्ट फेज थी, उस सेकंड फेज में और मजबूती थी, थर्ड ने और दी, अब तो मजबूती ऐसे बढ़ रही। मैं सोचता हूँ कि अगर इलेक्शन जिस समय हमने लड़ा, अब लड़ा होता तो कम से कम वो बंदा सिर के एक बाल नहीं रहने देता, सड़क में खड़े होकर बुखार लेता था, जो हालत होनी थी। क्यों? इस समय हालात लोगों ने सोचा भाई पता नहीं कोई नेता खड़े होंगे भी होंगे, लोग तैयार थे, लेकिन नेताओं को देख रहे थे कि कौन आदमी, कौन लीडर, कौन पॉलिटिशियन खड़े होंगे। लेकिन लोगों ने पूरा सहयोग किया और जितने भी जो फेजेस हुई हैं, बड़ी शानदार फेजेस हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि आखिरी जो फेज मोदी साहब ने अपने लिए रखी है, तो ऐसा ना हो जाए कि उनकी अपनी सीट ना हार जाए। सर क्या लगता है कि 4 जून को जो फैसला, मतलब कि लोग जो हैं रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की जो है सरकार वो बनने जा रही है सेंटर में? बिल्कुल कोई दो राय नहीं, आप बड़ी सही सोच रहे हो। ये आपका ही रिजर्व है, आप सारे लोग घूमे और मीडिया वाले जमीन पे देखा है आप, और आपने निचोड़ निकाल दिया। ये कुछ भी नहीं निकाले, लेकिन आपका निचोड़ जो मीडिया, मेरी तरह छोटा मीडिया, वो सारा ही ईमानदारी से जो काम किया है जिन्होंने। बड़ा मीडिया तो अभी थोड़ा सा हिला है, अभी हिला है, लेकिन छोटा मीडिया, इंस्टाग्राम, अपने मोबाइल, अपने चैनल जिन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, शाबाश है कि आप लोगों ने बड़े तगड़े तरीके से जो जवाब सरकार को दिया है और सही दिया है, तो ये सरकार तो बननी है। सर जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं का समर्थन दिया है जिन्हें कभी वो कश्मीरी हुक्मरान कहते थे, और खुलकर बैठ को वोट डालने की अपील घाटी में की जा रही है, और उन्हीं नेताओं के हक में बोल रहे हैं जिनके खिलाफ वो पहले कभी बोल के वोट मांगा करते थे। अब उनको बैट खुद ही पड़ जाएगा, अब बजेगा उनके पीछे चौका लगेगा, उनका पूरा हाथ होगी खराब। ये बात समझनी चाहिए। जम्मू बर्बाद, देखो जम्मू तो इन्होंने टोटली बर्बाद किया जी। कश्मीर में हिम्मत नहीं पड़ी कि एक बंदा जी कोई भी उम्मीदवार नहीं है, और जिन्होंने जहां इन्होंने उम्मीद सोची कि यहाँ हम वोट ले लेंगे, उनका किए कुछ नहीं, तो वोट कहाँ से देने थे लोगों ने। लाल सिंह जी, क्या आप जानते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो लोगों ने अपने तौर के ऊपर शर्तें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि चौधरी लाल सिंह 20,000 वोट से जीतेंगे, कोई 50 से, कोई 1 लाख के, आखिरी करके इस तरीके के जो हैं लोग कयास लगा रहे हैं। आप अपने मुंह से ही बता दीजिए कि आपका जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपकी जीत है, किस तरीके से? बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफ गोई से कहना चाहेंगे कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। संदूखड़ी में हमारी जीत पड़ी हुई है, उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे नौजवान सोल्जर, हमारी पार्टी के हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं कि हमारी वो फेयर काउंटिंग में हमारा रिजल्ट, फेयर रिजल्ट आएगा, और हम सारे लोग, हमारी पार्टी और मैं इसमें कामयाब होंगे उधर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बड़े अच्छे मार्जिन से हमारी ये सीट निकलेगी। पहले तो जिन्होंने 4 लाख वोट से कहते हैं जीते हैं, 4 लाख से जीते हैं, 3 लाख सर वो 3 लाख भाजपा वाले कहते थे 4 लाख से पार। पहले तो मुझे 3 लाख खत्म करना था 3 लाख जो उन्होंने जीता हुआ है, तो आप हिसाब करो कि सारा कुछ खत्म करके मैं जीता, तो मेरे 5 से 6 लाख से जीता। कभी काउंटिंग करो ना, जब कांग्रेस का वोट 4 लाख वोट से वो पीछे थे, 3 लाख से। अब जब हम जीतेंगे तो पहले तो 3 लाख वोट भी जमा करो, वो करो, हम कितने में जीते। वो जो जितना कह रहे थे वो हमारे लिए कह रहे थे,
कि हम इतने वोट से वो कह रहे थे हम इतने वोट से जीतेंगे, वो मेरे लिए कह रहे थे, धोखा लग गया था। सर लद्दाख में भी पोलिंग हुई है, क्या देखते हैं? बड़ी अच्छी है। 6th शेड्यूल की मांग स्टेटहुड और जॉब और कितना फर्क और पड़ेगा? उनको मिलनी चाहिए शीर्ष, और हम भी चाहते हैं कि जम्मू को भी 371 मिलनी चाहिए, हमारी स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए, और लद्दाख का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, और जम्मू के लोगों का जो बेरोजगारी है, कारोबार छूटा है हाथ से, सबको मिलना चाहिए। यूथ का मैं बहुत थैंक करना चाहता हूँ, यंग जनरेशन ने बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी ईमानदारी से हमारा सहयोग किया। जितना यूथ, मैं कहता हूँ कि 100 नौजवान में से 95-98 बच्चों ने वोट डाले, तो ये सबसे बड़ी, जब यंग बच्चा वोट डालता है तो एक समझदार है, अवेकन है, मुश्किल समझता है, फ्यूचर को समझता है, तो उसके फ्यूचर के लिए मैं पूरा वादा करता हूं कि हम उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। लड़ाई सड़कों पे भी लड़ने पड़ेगी, लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ने पड़ेगी, लड़ेंगे, सरकार बनेगी तो आराम से होंगे, नहीं बनेगी तो हम ऐसी तैसी करके कर देंगे, नहीं तो लड़ाई तो यूथ के लिए बड़ी स्ट्रांग होगी, और सरकार बनती है आराम से, इनके काम होंगे बड़े अच्छे ढंग से होंगे। सर वेदर कंडीशंस की बात करें तो मौसम भी लगातार बदल रहा है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारा एनवायरनमेंट, चेहरे से दिख रहा है, हमारा एनवायरनमेंट है, लगातार उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। कठुआ चारों तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत घेरा जा चुका है। वो बड़ी बड़ी बदमाशी हुई है हमारे कठुआ के साथ, और जम्मू में एटलीस्ट ये बात समझ लेनी चाहिए, हमारी जम्मू कश्मीर को एरिया और जम्मू को कह लें, ये इंडस्ट्रियल एरिया के काबिल नहीं है। ये एरिया यहाँ पानी से भरा है, जंगलों से भरा है, हवा पानी से है, रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, जरूरत ही नहीं है यहाँ इंडस्ट्री की। यहाँ वही इंडस्ट्री की जरूरत है जो जहाँ के रॉ मटेरियल से काम करेगी। आप वहाँ से लाके वो यहाँ आप रेड इंडस्ट्री लगा दोगे। जी बिल्कुल, बात करिए, और बडाला आसपास उत्तर घाटी बरवाल हर जगह रेड इंडस्ट्री है, क्या देखते हैं कि कोई पॉलिसी है बर्बाद करने की कठुआ की हेरिटेज को? जब हम बनते हैं तो हम इंडस्ट्री का हाल हम देखेंगे खुद ही, कोई चले ऐसे नहीं होगा कि इलाका खत्म कर देंगे, चंद लोग ला के लूट लेंगे हमारे लोगों के रिसोर्स और हमारे लोगों का नेचुरल रिसोर्स और हमारे दूसरे रिसोर्सेज को कोई चुरा के ले जाएगा, ये नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि हमारा लिथियम ले जाएगा, कोई हमारा कहेगा हमारी बजरी रेता ले जाएगा। सबसे प्रायोरिटी पहले लोगों की है, यहाँ के लोगों की। जो सर सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हालात सामान्य हैं, लेकिन देख रहे हैं तो जम्मू खिते में आतंकवाद एक बार फिर सक्रिय है और घाटी में फिर हमले शुरू हो गए हैं। किस तरह देखते हैं ज्योतिलाल सिंह? क्या कह रहे हो? पुनारा में चले जाओ, डुडू बसंतगढ़ में अभी वो बीडीसी का बच्चा मार दिया गया, 20 लोग वहां मिलिटेंट घूम रहे हैं। इन्होंने सीआरपी हटा दी, इन्होंने आर्मी हटा दी, बनी से, खनेड़ से, डुडू बसंतगढ़ से, लाठी से, और रामनगर के पहाड़ों से, बनी के पहाड़ों से, बिलावर के पहाड़ों से इन्होंने इतनी ज्यादती की है, मैं आपको कह सकता हूँ। इन्होंने क्यों हटाई, आर्मी क्यों हटाई? इसका मतलब है ये लोग हालात अच्छे पता ही नहीं था इनको, और हालात किस तरीके से, आप कितने लोग आपसे देख सकते हो, कितने लोग इस समय वहाँ मिलिटेंट घूम रहे हैं। अभी तक आर्मी रिस्टोर नहीं हुई, अभी तक आपकी सीआरपीएफ वहाँ रिस्टोर नहीं की गई। जो कंपनी भेजी वो ही ऐसे ही एक आदमी नॉमिनल तरीके से। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिस्टोर किया जाए जो आर्मी और मिलिट्री और जितनी वहाँ लगी थी वापस की जाए, और वो मिलिटेंसी को कवर किया जाए। कश्मीर का आप कह रहे हो हालात अच्छे की बात कर रहे हो, हालात अच्छे होते तो ये अपनी करतूत दिखाते, फिर इलेक्शन लड़ते। फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो इट इज वेरी क्लियर कि इन्होंने कुछ नहीं किया। जब आर्मी ने किया होता है तो उसके बाद आर्मी अपने बंदे कैंडिडेट खड़े करता है, कैंडिडेट उस समय खड़े नहीं करता जब तक उसमें कमजोरी होती। कमजोरी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कमजोरी है, मुझे बताओ, पार्टियां बनाने की, इसलिए पार्टियां बनती हैं इलेक्शन लड़ने की। जब आप इलेक्शन नहीं लड़ते, 3 सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ोगे, हैं? कश्मीर में आपकी फटी अपने आप खुद ही सफाई करवा ली, अपनी पहुंच ली। तो मेरे कहने का मकसद, इधर लड़ने आए हमारे साथ, आओ लड़ लो, आया मजा।
लबे नानी ये नहीं। चौधरी साहब, अगर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर को 371 मिल सकता है? बिल हम उसकी पूरी सिफारिश और पूरी जोर से ये बात कहेंगे, और ये 371 कोई बाहर से नहीं लानी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लानी है। मिलेगी क्यों, इसके लिए विल फाइट, लड़ेंगे।